बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड न्यू थ्योरी, द ब्रोंस्टन-लोरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एन एसिड एंड बेसिस। ये थ्योरी बेसिकली इंडिपेंडेंटली 1923 में दो साइंटिस्ट ने पेश की, जी एन ब्रोंस्टन जो डेनिश केमिस्ट थे और टी.एम. लोरी जो कि इंग्लिश केमिस्ट थे। इस थ्योरी की डिटेल में जाने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगी हाइड्रोजन एटम के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका एटॉमिक वेट भी 1 होता है। इसमें एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। और हमारे इर्द गिर्द हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले तमाम के तमाम कंपाउंड्स में जनरली जो हाइड्रोजन होगा वो ये हाइड्रोजन होगा। और ये हाइड्रोजन जब कहा जाए तो उसकी डिटेल हमें पता होनी चाहिए कि प्रोटियम की मैं बात कर रही हूँ। जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स वो ऐसे जो हैं वो एटम्स होते हैं ऑफ द सेम एलिमेंट्स के विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप नेचर में पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम। और हाइड्रोजन 1H1 जब लिखा जाता है तो ये वो हाइड्रोजन है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है लेकिन कोई न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये हाइड्रोजन प्रोटियम है जो कि हमारे प्रोटीन्स में, कार्बोहाइड्रेट्स में, विटामिन्स में, लिपिड्स में, न्यूक्लिक एसिड में, इन तमाम मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन है वो ये प्रोटियम होगा। अब हाइड्रोजन एटम जो है जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी केमिकल रिएक्शन में जब रिलीज़ कर देता है तो ये हाइड्रोजन एटम से कन्वर्ट हो जाता है चार्ज बॉडी H+ आयन में। उसका मतलब क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था, जब उसने वो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन तो पीछे एक प्रोटॉन रह जाएगा। इसी वजह से H+ आयन उस ओवरऑल पूरे एटम के ऊपर अपीयर हो जाता है और इस हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। According to the Bronston-Lowry concept or theory, an acid is any species that donates a proton to another species. अब ब्रॉन्स्टन-लोरी का ये कहना था कि ऐसे तमाम सब्सटेंसेस मे बी दे आर मॉलिक्यूल्स और आयंस जो कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एक प्रोटॉन जो हैं वो किसी दूसरे को डोनेट करेंगे तो वो ब्रॉन्स्टन-लोरी थ्योरी के अकॉर्डिंग वो एसिड होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल का सहारा लेते हैं। जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि हाइड्रोजन HCl इट इज़ अ मॉलिक्यूल और वाटर इसके साथ मौजूद है। जब कभी HCl को पानी में से गुजारा जाएगा तो वो पोलैरिटी की वजह से जो है वो पोल्स में उनके अंदर अपीयर हो जाते हैं। पोलैरिटी जो होती है ये हमेशा डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होती है। जब 2 पोल्स बन जाते हैं तो वो जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक पार्शियल पॉजिटिव पोल बन जाता है, एक पार्शियल नेगेटिव पोल बन जाता है। अब पार्शियल पॉजिटिव पोल क्यों बनता है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि दोनों एटम्स के दरमियान, अगर हम HCl की बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि दोनों के दरमियान इक्वली जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद ये अट्रैक्शन जो है ये मोर टूवर्ड्स हो जाती है क्लोरीन की तरफ। और इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन द हाइड्रोजन, और क्लोरीन उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाता है और हाइड्रोजन से वो पेयर दूर चला जाता है। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है। और इस हाइड्रोजन को विदाउट एनी इलेक्ट्रॉन, अब इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, प्रोटॉन कहेंगे। इसी तरह वाटर को अगर देखा जाए तो वाटर भी इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर भी जो है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। तो वाटर के अंदर 2 पोल्स अपीयर हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन इज़ अ मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव दैन द हाइड्रोजन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, इट विल बी मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द
ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और हाइड्रोजन ऑफ द वाटर के अंदर बल्कि उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है, और ऑक्सीजन ऑफ द वाटर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। जब ये किस्सा होता है तो इस दौरान जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन ऑफ द वाटर। और यहाँ जब ये शिफ्ट होगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान शेयर होने लगता है, और ओवरऑल पूरे वाटर के ऊपर जो है वो चार्ज शिफ्ट हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल नहीं रहा, इट इज़ H3O+ आयन विच इज़ कॉल्ड द हाइड्रोनियम आयन। और अगर हम देखें साथ में HCl की तरफ, जो कि अब HCl नहीं रहा बल्कि हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं, वो जब HCl से शिफ्ट हो जाएगा वाटर के ऊपर और साथ में वहाँ हाइड्रोनियम आयन बना देगा, तो पीछे रह जाने वाला जो स्पीशी होगा वो क्लोरीन विच नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। जनरली ये इक्वेशन यूँ लिखी जाती है, HCl in the gaseous state when passes through the water it will be produces the hydronium ion in the aqueous solution। और पीछे बच जाने वाला जो क्लोराइड आयन है ये भी एक्वस सोल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करता है नेगेटिव चार्ज की सूरत में। अगर इसको हम ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखें तो HCl डोनेट कर रहा है हाइड्रोजन आयन। अब यहाँ इसको हाइड्रोजन आयन हम नहीं पढ़ेंगे, इसको अब हम प्रोटॉन कहेंगे, ठीक है। तो HCl विल बी डोनेट प्रोटॉन टू द वाटर, तो हम कह सकते हैं HCl इज़ अ प्रोटॉन ट्रांसफ़र और प्रोटॉन डोनर। और वाटर जो होगा इसने अब एक प्रोटॉन जो है वो HCl से ले लिया है, तो ये अब कन्वर्ट हो गया हाइड्रोनियम आयन में। और HCl जो पीछे रह गया था, HCl में जो प्रोटॉन डोनर के पास बच जाने वाला जो स्पीशी है वो क्या है, क्लोराइड आयन है, तो ये नेगेटिव आयन की सूरत में एग्जिस्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी। अब इस चीज़ को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। An acid is any species that donates a proton to another species। तो ब्रॉन्स्टन लोरी एसिड फिर कौन होगा, HCl which act as a proton transfer। और a base is any species that accept a proton from another species। तो इस के अकॉर्डिंग वाटर है, वाटर जिसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया HCl से, इट इज़ ब्रॉन्स्टन लोरी बेस। और अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टन लोरी थ्योरी अब ये चीज़ हमारे सामने क्लियर हो गई है कि एसिड्स आर दैट स्पीशीज दैट डोनेट्स अ प्रोटॉन टू अनदर स्पीशीज। और बेस क्या होंगे, बेसिस आर द species that accepts a proton from another species। और प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो होगा उसके दरमियान कोई आयन नहीं बनेगा, यानी जब एसिड बेस को प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर रहा होगा तो कोई आयन्स रिएक्टेंट साइड पे नहीं बनेंगे, बट ऑन द प्रोडक्ट साइड आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू द बेस, तो हम ये दे सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयन भी चार्ज बॉडी हो जाएगा, क्लोराइड आयन भी चार्ज बॉडी हो जाएगा। रिएक्टेंट में कोई आयन्स नहीं है लेकिन प्रोडक्ट में आयन अपीयर हो जाएंगे। इट इज़ बेसिकली नॉन एज द आयोनाइजेशन ऑफ HCl। अगर आप दोबारा देखें, इट इज़ बेसिकली नॉन एज आयोनाइजेशन ऑफ HCl, मीन टू से HCl जो है वो ब्रेक हो गया पॉजिटिव आयन में और नेगेटिव आयन में। अब एक यहाँ एक क्वेश्चन है कि अभी जो पीछे हमने तमाम जो डिटेल में हमने बात की ब्रॉन्स्टन लोरी कॉन्सेप्ट के ऊपर, then write down the equation for the ionization of the following acids when they are added to the water। Identify the acids and the bases on the reactant side। अब हमारे पास यहाँ पे नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोजन साइनाइड है, तो इन दोनों की अगर जो है वो इक्वेशन को लिखने की कोशिश की जाए तो वो हमारे सामने यूँ आएगी, इट इज़ आयोनाइजेशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड के एसिड जो है नाइट्रिक एसिड उसने हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटॉन कहेंगे, इसने प्रोटॉन डोनेट किया किसको, बेस वाटर को, बिफोर द प्रोडक्ट। तो आफ्टर प्रोडक्ट क्या होगा, रिएक्टेंट साइड पे क्या होगा, एसिड कौन है HNO3
बेस कौन है? वाटर। प्रोडक्ट साइड पर आप देखें 2 आयंस स्पीशीज़ आपको नज़र आ रही हैं। तो एसिड HNO3 जो था उसने प्रोटॉन जब डोनेट किया वाटर को, तो वाटर ने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन, और पीछे बच जाने वाला जो पोर्शन है एसिड का वो क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज HNO3 नेगेटिव. It is basically ionization of the nitric acid, but according to the Bronson-Lowry concept, nitric acid act as an acid and water act as a base. आयोनाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन साइनाइड को अगर देखा जाए तो HCN जो है ये भी एसिड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ये प्रोटॉन डोनेट कर रहा है किसको? वाटर को. वाटर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है? हाइड्रोनियम आयन में. और पीछे क्या बच जाएगा? एसिड जब डोनेट कर देगा प्रोटॉन तो CN नेगेटिव साइनाइड आयन बच जाएगा. इट्स अ बेसिकली डिस्कशन है जो कि अभी मज़ीद फर्दर हम करेंगे. यहाँ तक ये चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्सन-लोरी कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दो स्पीशीज़ विच डोनेट द प्रोटॉन एंड बेसिस आर दो स्पीशीज़ दैट एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन. अब हम डिस्कस करेंगे अगला इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट का रिमेनिंग पोर्शन, कंजुगेट एसिड बेस. अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स कंजुगेट एसिड बेस पेयर की. बेसिकली कंजुगेट एसिड बेस पेयर और कंजुगेट एसिड्स एंड बेसिस, these are easily explained with the help of ब्रॉन्सन-लोरी थ्योरी, और ये कंसिडर किए जाते हैं ब्रॉन्सन-लोरी थ्योरी की का ही मिसिंग पार्ट. कंजुगेट एसिड बेसिस जो हैं उनको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं. When acetic acid dissolved in the water, it will be produced two opposite charge ions, acetate ion and hydronium ion. जब कभी एसिटिक एसिड को, विनेगर को पानी में डिज़ोल्व किया जाता है तो एक्वस मीडियम में 2 ऑपोजिटली चार्ज आयन हमारे पास अपीयर होते हैं. अब इन दोनों में से एक ब्रॉन्स्टन एसिड है और एक ब्रॉन्स्टन-लोरी ब्रॉन्स्टन बेस है. तो हम कह सकते हैं जो एसिड है एसिटिक एसिड, इट इज़ ब्रॉन्सन-लोरी एसिड और वाटर इज़ अ ब्रॉन्सन-लोरी बेस. अब ये किस बेस पे हम कहेंगे कि एसिटिक एसिड जो है CH3COOH ये एक प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो इसी वजह से ये क्या होगा? ब्रॉन्सन-लोरी एसिड होगा. और वाटर जो है जो कि H आयन को यानी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, तो वाटर इज़ अ ब्रॉन्सन-लोरी बेस. ब्रॉन्सन-लोरी थ्योरी बेसिकली एसिड बेस की वो थ्योरी है जो कि एक्सप्लेन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड टू द बेसिस. कंजुगेट एसिड बेस की तरफ जाते हैं कि एसिड जो है एसिटिक एसिड ये सिंपल एसिड पढ़ा जाएगा, ठीक है, सिंपल एसिड ये कंसिडर होता है. लेकिन जब ये प्रोटॉन को डोनेट कर देता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है नेगेटिव स्पीशी में CH3COO नेगेटिव, और इसको हम एसिटेट आयन कहेंगे. ये एक्ट करेगा एज ए कंजुगेट बेस. ये बात याद रखिए डियर स्टूडेंट्स. कंजुगेट बेसिस ये हमेशा रिएक्टेंट साइड पे लिखे जाएंगे. ब्रॉन्सन-लोरी जो कॉन्सेप्ट है उसमें रिएक्टेंट साइड पे हमेशा कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेसिस लिखे जाएंगे. अब कंजुगेट बेस कैसे बना? ये बेसिकली एसिटिक एसिड से बना. एसिटिक एसिड ने अपना प्रोटॉन जो है वो डोनेट किया, तो ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है वो अपीयर हुआ. नेगेटिव चार्ज रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल पे जब अपीयर होगा, इट एक्ट एज अ कंजुगेट बेस. अब ये जो हमें फार्मूला नज़र आ रहा है, व्हाट इज़ दिस? अब ये H3O पॉजिटिव है, इसको हाइड्रोनियम आयन भी पढ़ा जाता है, इसको ऑक्सोनियम आयन भी पढ़ा जाता है. और ये बनता है किस दौरान? जब एसिड बेस जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, तो कंजुगेट एसिड बेस के साथ ये बनता है. उसका ये नाम है कि वाटर जो है, अगर आप रिएक्टेंट साइड पे देखें,
तो H2O जो है नीचे उसका स्ट्रक्चर फार्मूला बताया गया है कि ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन हैं, तो इट इज़ द केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर जो है जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, अब ये हाइड्रोजन 9 प्रोटॉन, ये कौन इसको दे रहा है, एसिटिक एसिड CH3COH इसको दे रहा है। तो जब ये रिएक्टेंट साइड पे एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोनियम आयन में H3O+ आयन में, दैट इज़ द हाइड्रोनियम आयन और ऑक्सोनियम आयन, और ये जो है कंजुगेट बेस होगा। अब हाइड्रोनियम आयन जो है ये बेसिकली अगर हम इस रिएक्शन को दोबारा देखें कि व्हेन वाटर एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन इट विल कन्वर्टेड टू द हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन एक्ट एज अ कंजुगेट एसिड। इसका मतलब क्या हुआ कि कंजुगेट एसिड हमेशा रिएक्टेंट्स में बनेंगे, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कंजुगेट एसिड किस वक्त बनते हैं स्टूडेंट, ये हमेशा रिएक्टेंट साइड पे जो एसिड होंगे, तो प्रोडक्ट साइड पे जो पॉजिटिव आयन की सूरत में जो स्पीशीज अपीयर होगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, वो हमेशा कंजुगेट एसिड होगा। तो ब्रॉन्सन-लोरी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंजुगेट एसिड्स आर दो स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट आर टेंड्स टू डोनेट द प्रोटॉन। तो आप देखिए रिएक्टेंट में जो वाटर था प्रोडक्ट में वो H3O+ आयन में चेंज हो गया बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन जो है ये हाइड्रोनियम आयन H3O ये डोनेट कर सकता है, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एक्ट एज अ कंजुगेट एसिड। तो ब्रॉन्सन-लोरी बेसिस में हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉन्सन-लोरी बेसिस बाय द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटॉन दे विल कन्वर्ट इनटू द कंजुगेट एसिड। और अब हम चलते हैं एसिटिक एसिड की तरफ। इसी इक्वेशन में जो एसिड था एसिटिक एसिड, ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है CH3COOH, ठीक है। अब एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया और प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एसिटिक एसिड एसीटेट आयन नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, तो ये कंजुगेट पेयर हो गया। कंजुगेट पेयर का मतलब क्या होता है, उसमें एसिड जो है वो क्या बनाए, कंजुगेट बेस बनाए, ठीक है, इसको हम कंजुगेट पेयर कहते हैं। अब इसको हम इक्वेशन के साथ समझते हैं कि द अदर कंजुगेट पेयर क्या होगा। एक पेयर तो ये पीछे दिखाया जा रहा है कि एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन डोनेट किया, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद एसिटिक एसिड एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो गया, तो ये कंजुगेट पेयर है, यानी एसिड और कंजुगेट बेस बन गया। मैंने कंजुगेट बेस किस बुनियाद पे कहा कि कंजुगेट बेसिस वो स्पीशीज होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और ये नेगेटिवली चार्ज कब होते हैं, जब इनके क्रॉसपॉन्डिंग एसिड रिएक्टेंट्स में प्रोटॉन डोनेट कर दें और प्रोडक्ट में नेगेटिवली आयन के साथ उसका रिमेनिंग पोर्शन जब एग्जिस्ट करता हो, तो इसको हम कंजुगेट पेयर कहेंगे। अब इक्वेशन जो थी एसिटिक एसिड व्हेन डिसॉल्व इन द वाटर इट विल बी प्रोड्यूसेस द एसीटेट आयन एंड हाइड्रोनियम आयन। तो अब यहाँ एक तो पेयर मैंने अभी आपको बता दिया, आप पीछे देख सकते हैं दोबारा से, एसिटिक एसिड और एसीटेट आयन ये कंजुगेट जो है वो पेयर है। तो दूसरा कंजुगेट पेयर कौन सा होगा, उसके लिए हम देखते हैं, वो वाटर और हाइड्रोनियम आयन होगा। कैसे, वाटर एक्ट एज अ बेस and after accepting the proton from the acetic acid it will be converted to the hydronium ion। अब रिएक्टेंट साइड पे वाटर बेस था, इसने एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, कहाँ से, किससे, एसिटिक एसिड से, और ये वाटर कन्वर्ट हो गया H3O+ आयन हाइड्रोनियम आयन में। तो अब ये दूसरा हमारे पास कंजुगेट पेयर हो गया। इस पेयर में वाटर बेस है और हाइड्रोनियम आयन ये हमारे पास कंजुगेट एसिड है, और इसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट पेयर। तो कंजुगेट पेयर क्या होता है, ये एसिड और कंजुगेट बेस भी होता है, और ये बेस और कंजुगेट एसिड भी होता है। इसको ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि रिएक्टेंट साइड पे जो एसिड होगा वो H आयन डोनेट कर सकता होगा। अब देखिए जो आर्हीनस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था इससे पहले, according to the Arrhenius concept, those species which can release hydrogen ion
ऑन डिसोसिएशन इन द वाटर। तो अगर उसी को देखा जाए तो उस हिसाब से भी कंजुगेट मतलब ये लोरी ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट के अंदर आर्हीनस एसिड भी लोरी ब्रॉन्सन का एसिड ही बन रहा है, ठीक है। लेकिन बेस जो है आर्हीनस का बिल्कुल डिफरेंट है ब्रॉन्सन लोरी के थ्योरी के बेस से। अब एसिड जो है ये अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रॉन्सन कॉन्सेप्ट, एसिड जो है ये प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो एसिड का वो पोर्शन जो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद बच जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट बेस कहेंगे। और बेस जिसने रिएक्टेंट में एसिड से प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, ठीक है, वो एक्सेप्ट करने के बाद पॉजिटिव चार्ज बॉडी में कन्वर्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, कंजुगेट एसिड कहेंगे, ठीक है। तो दो कंजुगेट पेयर जो हैं वो हमेशा अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्सन लोरी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करते हैं। अब एक और मिसाल को हम देखते हैं। वन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 it reacts with the ammonia, it will produces the hydrogen sulfate ion and ammonium ion, ठीक है। जब H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड इसका सोल्यूशन जो है एक्वा सोल्यूशन, ये एक्वस अमोनिया में मिलाया जाएगा तो हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनेगा HSO4 और अमोनियम आयन। अब इसको देख के बताया जा सकता है हमारे पास कितने जो हैं वो कंजुगेट पेयर हैं। तो ये आपका एक तरह, अब ये वीडियो को यहाँ बेशक पॉज करें, पिछला पूरा रिपीट करें, देखें। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें 4 चीज़ें 5 हमें अब आनी चाहिए कि ब्रॉन्सन लोरी एसिड कौन होगा, ब्रॉन्सन लोरी बेस कौन है, रिएक्टेंट साइड की बात कर रही हूँ, और कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड कौन होगा, ये प्रोडक्ट साइड की बात होगी। और कंजुगेट पेयर रिएक्टेंट प्रोडक्ट को मिला के 2 कंजुगेट पेयर्स होंगे, वो कौन कौन से होंगे। तो इसको देखते हैं कि ब्रॉन्सन लोरी एसिड जो है वो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। क्यों कि ये एक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकता है। और ब्रॉन्सन लोरी के हिसाब से अकॉर्डिंग देयर थ्योरी अमोनिया NH3 एक्ट एज अ बेस, क्योंकि ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। और हाइड्रोजन सल्फेट आयन HSO4 आयन ये जो है प्रोटॉन को H2SO4 प्रोटॉन जब डोनेट कर देगा एक, तो बच जाने वाला पोर्शन उस एसिड का ये होगा। और ये क्या होगा, पिछला हम दोबारा देखते हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट आयन इट एक्ट एज अ कंजुगेट बेस क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है। और अमोनियम आयन NH4 आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटॉन बाय द NH3 अमोनिया, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन NH4 में, तो ये कंजुगेट एसिड होगा अपने बेस का। और HSO4 ये कंजुगेट बेस होगा कॉरस्पॉन्डिंग एसिड H2SO4 का। और अब इसको दोबारा देख लेते हैं कंजुगेट पेयर के हिसाब से। तो सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट ये क्या हमारे पास कंजुगेट पेयर, और दूसरा कंजुगेट पेयर कौन सा हमारे पास, अमोनिया NH3 एंड अमोनियम आयन। तो ब्रॉन्सन लोरी एसिड क्या होंगे, दे विल डोनेट द प्रोटॉन एंड कन्वर्टेड इनटू द कंजुगेट बेस, यानी ब्रॉन्सन लोरी एसिड जो होंगे वो हमेशा प्रोटॉन को जब डोनेट कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे कंजुगेट बेस में विद द नेगेटिवली चार्ज बॉडी। और ब्रॉन्सन लोरी बेसिस जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोटॉन दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द कंजुगेट एसिड्स, क्योंकि उनके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और बेस जब हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो वो कन्वर्ट होगा कंजुगेट एसिड में। और ये वो टाइम है कि ये दे सकता है प्रोटॉन अब, ठीक है, ये जो कंजुगेट एसिड होगा। एंड इट इज़ ऑल अबाउट द ब्रॉन्सन लोरी एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा टॉपिक है एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, इंशाल्लाह उसके साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।